नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। तो आज मेरे फेवरेट टॉपिक पे आते हैं, महाभारत। तो आपको जियो पॉलिटिक्स आप सुनते रहते हैं और दूसरे चैनल्स पे भी आप सुनते हैं। तो चलिए आज इस पे बात करते हैं, क्योंकि महाभारत अगर नहीं समझेंगे तो आपको जियो पॉलिटिक्स समझ नहीं आ रही है। जियो पॉलिटिक्स होता है असुरवाद, मतलब किस तरह किसी की ज़मीन छीन लो, किसी का घर छीन लो, किसी को मार दो, किसी को तोड़ दो, ये जियो पॉलिटिक्स है। नहीं, राजनीति होती है लोक संग्रह के लिए। किस तरह सबकी उन्नति की जाए, किस तरह लोग कर्म से मुक्ति प्राप्त करें, किस तरह सभी लोग सनातन धर्म का पालन करें, किस तरह लोग वेदों में श्रद्धा बढ़ाएं, ये होती है राजनीति। और राजनीति में होता है लोकतंत्र, जियो पॉलिटिक्स में होती है डेमोक्रेसी। एक साधु थे, उन्होंने बोला डेमोक्रेसी मतलब डीमन क्रेजी। मतलब समझ गए आप, हर कोई चाहता है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी नहीं है भाई, भारत लोकतंत्र है जिसका उद्देश्य है लोक संग्रह, और उसके अंदर लोकपाल है जो सभी का पालन करता है, उसी को बोला जाता है राजा। ये डेफिनेशंस आपने मेरी दूसरी पुस्तक में देखी होगी, इसमें देखी होगी। आजकल बहुत डेट्स पे लोग बात करते हैं, तो मैं ये पूरा वीडियो आपके लिए चैलेंज है, समझे? मैंने इसीलिए शो किया, ये आपके लिए चैलेंज है और इसको आप देखिए और मुझे इसका फीडबैक लिख कर दीजिए। होमवर्क करिए इसके ऊपर और मुझे इसका फीडबैक दीजिए। मुझे आपसे कुछ सीखना है आज। आप में से जो ज्योतिष हैं या जिनको वैदिक गणित आती है, जिनको तारामंडल की समझ है, भारतीय तारामंडल, अब वेस्टर्न मॉडल नहीं, भारतीय तारामंडल। भारतीय तारामंडल में ध्रुव मेरू पर्वत के एकदम ऊपर है, ओके। तो उसी पे सुमेरु नाम का पहाड़ जो है उसी के आसपास चलता है, जो पूरे सृष्टि को एक लाइन में बांध देता है। उसी के चारों ओर सूर्य और चंद्र चक्कर लगाते हैं, सारे नक्षत्र चक्कर लगाते हैं। ये वास्तविक मॉडल है। बाकी जो फुटबॉल के जैसे गन्नी के जैसे पृथ्वी घूम रही है, ये टिल्ट हो रही है, ये हो रही है, वो वास्तविक मॉडल नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ही ऐसा नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस है सूर्य का मूवमेंट, चंद्र का मूवमेंट। जब आप उस हिसाब से देखते हैं तो आपको ज्योतिष समझ में आती है, तब आप किसी का डेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको डेटा देता हूं और आप उस पर नोट्स बनाइए और मुझे बताइए। मेरी बहुत सारी पुस्तकें हैं महाभारत पे, और नई वाली भी आई हुई है, इंटरस्टेलर वॉर, ये एक है, पांडवर्स द फेमस फाइव, युधिष्ठिर प्राण ऑफ धर्म, महाभारत के हीरो हैं युधिष्ठिर, ये नारद मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन, और पीछे है और भी दूसरी पुस्तकें हैं, जैसे कि ओरिजिनल एटलस भी है, उसमें बहुत सारा डेटा है, प्लस उसके अंदर भगवत गीता भी है, 2 भगवत गीता है मेरी ट्रांसलेशंस, ना। तो बहुत सारा काम किया महाभारत के ऊपर मैंने। हमारे गुरुकुल में जुड़ेंगे तो आप मेथोडिकली सीखेंगे, तो इसलिए गुरुकुल जरूर जुड़िए। साइन अप फॉर्म मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्म भरिए, फॉर्म की इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए और हमारे गुरुकुल को सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। चलिए अब चलते हैं पांचों पांडव के जन्म दिवस पे। इसे मैं बोलता हूँ होमवर्क है। ऐन्द्रे चंद्र समायुक्ते मूर्ते अभिजीते अष्टमे, दिवा मध्य गते सूर्ये तिथौ पूर्णे अति पूजिते, समृद्ध यशसम कुंती सुशाव प्रवरम सुतम, जात मात्रे सुदे तस्मिन् वागु वाचा शरीरिणी। तो जब धर्म की बात आती है, पांडु महाराज ने कुंती महारानी को बोला कि हम बिना धर्म के राज नहीं कर सकते, इसलिए तुम ऐसा पुत्र लाओ धर्मराज के जैसा, जो कुरु परिवार की प्रसिद्धि बढ़ाए, और उस पुत्र का मन कभी अधर्म में लगना नहीं चाहिए। ये प्रार्थना थी पांडु महाराज की। अभी पांडु महाराज जो है पृथ्वी के महापराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट है ना। वो पूरा सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप, जम्बू द्वीप, जिसको जम्बू द्वीप को एशिया बोलते हैं, और
और शालमली द्वीप ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, प्लक्ष द्वीप अफ्रीका बोलते हैं, शाक द्वीप यूरोप को बोलते हैं। इन सब में एक छत्र राज करते हैं, और क्योंकि वो जम्बूद्वीप पे राज करते हैं तो नेचुरली क्रॉन्च द्वीप भी पहुंच जाते हैं, और ट्रेड चल रहा है पूरी दुनिया से। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ट्रेड चल रहा है, ऐसा नहीं कि लोग समुद्र में सिर्फ अभी जाना शुरू हुए यूरोपियंस की वजह से, पहले भी जा रहे। तो ये जो थी मैंने श्लोक पढ़ा था वो था युधिष्ठिर का जन्मदिन। मतलब जब चंद्र हो ज्येष्ठ में नक्षत्र में, सूर्य हो तुला में राशि में हो, पंचम तिथि हो पूर्ण की शुक्ल पक्ष की, मतलब पंचम तिथि हो पूर्णा मतलब पूर्णमासी ऑफ द शुक्ल तिथि शुक्ल पक्ष, और 8th मुहूर्त मीन 8वां मुहूर्त हो, एक दिन में 15 होते हैं, ओके, तो शाम के समय हो गए। ऑफ अभिजीत, उस समय अभिजीत भी हो आकाश में। उस समय कुंती महारानी ने जन्म दिया एक पुत्र को, और देवताओं ने बोला, क्योंकि महाभारत काल में देवता बड़ा कॉमनली इंटरेक्ट कर रहे हैं मनुष्यों के साथ, वो मेरी बुक में देखेंगे। इंटरस्टेलर वॉर कंसिस्टेंटली प्लेन आ रहे हैं, उतर रहे हैं, देख रहे हैं लोग महाभारत युद्ध में कौन सा प्लेन आया, कौन से ऋषि है, सब दिख रहा है। तो उसके उनके बारे में आकाशवाणी हुई कि ये जो है सभी धर्म के जो पालन करते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ होंगे, और इनसे बड़ा कोई प्रसिद्ध राजा और शक्तिशाली राजा कभी पृथ्वी पे होगा ही नहीं। इसलिए मेरी बुक है सम्राट युधिष्ठिर द ग्रेटेस्ट एम्परर, ओके। और वो हमेशा सत्य बोलेंगे, उनका नाम होगा युधिष्ठिर, और तीनों लोकों में बड़े प्रसिद्ध होंगे, ओके। तो उसके बाद पांडु महाराज ने बोला कुंती महारानी को कि क्षत्रिय जो है अपने बल में जाना जाता है, इसलिए ऐसा पुत्र लाइए जो सबसे शक्तिशाली हो। देखिए देवताओं में सबसे शक्तिशाली होते हैं वायुदेव, और अश्वमेध यज्ञ तो वायुदेव जो है सबसे शक्तिशाली है, तो इसलिए वायुदेव को बुलाइए, और प्राण शक्ति बल शक्ति में इनसे बड़ा कोई हो ना। तो उन्होंने वायुदेव से बुलाया, तो वायुदेव ने बोला कि तो महाकाय बलवंत सर्वदर्प प्रभंजनम, सबका घमंड को चूर कर दे, बलवंत महाबलशाली हो, महाकाय बड़े शरीर का, और भीम की मूछें नहीं थी, ओके। तो दुर्योधन चिढ़ाता भी है, बिना मूछ के आदमी, कर्ण चिढ़ाता उनका। तो जब एक बार कुंती महारानी लेके जा रही थी भीम को, तो एक बाघ ने अटैक कर दिया, टाइगर ने अटैक कर दिया, तो पांडु महाराज ने उसको मार दिया, लेकिन भीम उनके हाथ से छूट गया और एक पत्थर पे गिरा, तो पत्थर टूट गया। ये कहानी है बचपन की, महाभारत में लिखी हुई है। तो मदे चंद्रमसा युक्ते सिंहे चाभ्युदिते गुरौ दिवा मध्य गते सूर्ये तिथौ पुण्ये त्रयोदशे मैत्रे मुहूर्ते सा कुंती सुषुवे भीम अच्युतम यस्मिन् हनि भीमस्तु यज्ञे भरत सत्तमा दुर्योधनो अपि तत्रैव प्रजज्ञे वसुधाधिप। तो जब चंद्र जो है मघा में है, नक्षत्र में है, बृहस्पति सिंह लग्न में है, सूर्यदेव दिन के मध्य में है, और त्रयोदशी जो कि 13 डे होता है, जो त्रयोदशी है एकादशी के बाद, वो मैत्र मुहूर्त में हो। मैत्र मुहूर्त कब होता है? दोपहर में होता है। भीमसेन वहां प्रकट हुए उसी समय, ऑन द सेम डे, नॉट एग्जैक्टली द सेम, दुर्योधन ऑल्सो हुए। तो दुर्योधन और भीम एक ही दिन उनका जन्म हुआ हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में दुर्योधन हुए और ये हुए शतशृंग पहाड़ में,
बताऊं कौन से हैं वो, मेरी बुक में आपको मिल जाएंगे शतरंग पहाड़। फिर उन्होंने मांगा कि जो पुरुषार्थ करे और जिसके पास दैव हो, देवताओं की इच्छा हो। तो इंद्र सबके बड़े हैं, तो पराक्रम और देव का प्रेम भी हो। तो उसके बाद पांडु महाराज ने तपस्या करी इंद्र के लिए, और संवत्सर और कुंती महारानी ने भी करी। और फिर उसके बाद जो है इंद्र भगवान ने वहाँ पे आए। उत्तराभ्याम तु पूर्वाभ्याम फल्गुनीभ्याम ततो दिवा जातस्तु फाल्गुने मासी तेनासो फाल्गुन स्मृता। तो फाल्गुन महीने में दिन के समय संध्या है उत्तर फाल्गुनी की और पूर्व फाल्गुनी की, उस समय अर्जुन का जन्म हुआ। क्योंकि वो फाल्गुन महीने में उनका जन्म हुआ और संध्या के समय में फाल्गुन नक्षत्र में जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ गया फाल्गुन। ये इंद्र के हिसाब से जन्म। तो यूनिकनेस क्या है कि नक्षत्र कोइंसाइडिंग विद मंथ एंड संध्या इज सिंपली अनहर्ड ऑफ फॉर एनी ह्यूमन, है ना, क्योंकि ये नर है, नारायण के दोस्त हैं, सब कुछ स्पेशल ही होगा नर के लिए। इससे ज्यादा स्पेशल होता है भगवान का अवतार, इतना स्पेशल है उनका। तो देवता आ गए, उन्होंने बोला कि ये जो है कार्तवीय अर्जुन के समान पावरफुल होगा, भगवान शिव के समान शक्तिशाली होगा और इंद्र के समान अजय होगा, कोई जीत नहीं सकता इसको। और ये आपकी प्रसिद्धि बढ़ाएगा, जैसे कि वामन देव ने अदिति की प्रसिद्धि बढ़ाई। और जम्बूद्वीप को जीत ले गए। कुरु मद्र सोमक चेदी काशी करुष करुष। तो ये जम्बूद्वीप के राज्य हैं। कुरु मतलब उत्तर कुरु भी होता है, करुष भी होता है, मद्र भी होता है। मद्र होता है वेस्ट एशिया। अच्छा, फिर उसके बाद आए तो उन्होंने बोल दिया कि एक वर्ष का अंतर था पांचों भावों में। एक वर्षांतरास्ते एवं त्वेवं परस्परम वरिंदमा अन्ववर्धन्त पार्थाश्च माद्रीपुत्रो तथैव च। तो उसके बाद शतृसिंह ने उनके माद्री को बुलाया। तो एक वर्ष का सब में अंतर है। तो इस तरह एक वर्ष के बाद हो गए। तो मैंने आपको तीनों भाइयों की जन्मतिथि दे दी, उनमें एक वर्ष का अंतर भी है। तो अब मुझे उसमें बताइए कि आज के डेट से आज के तरीके कब उनकी डेट्स कब से होंगी। शतसिंह पहाड़ जो होते हैं वो एग्जैक्टली जो थोड़ा सा नॉर्थ में होते हैं कश्मीर के, कैके के पूर्व में और जिलजिल बाल्टिस्तान के ऊपर शतसिंह पहाड़ होते हैं। तो उस पर हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे ताकि आपको पता लगे। और आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, बुक में भी देख सकते हैं। बुक में मैंने मैप्स दिए हुए हैं उसके हर जगह के, सो यू कैन ऑलवेज सी दैट इन द मैप ऑल्सो, है ना। जैसे कि ये जो पथ है मेरी बुक में दिख रहा होगा, देख सकते हैं उसको। ये वाली बुक है द फेमस 5। तो थैंक यू ऑल वेरी मच। और महाभारत के विषय में बहुत सारे तथ्य हैं और क्या भयानक योद्धा थे उस समय के। तो आज तो उनकी कैपेसिटी ह्यूमंस की इतनी नहीं है। और एक्चुअली क्या होता है कि युग से डिग्रेड होती है ह्यूमैनिटी, शक्ति हमारी कम होती है, बढ़ती नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं कि बढ़ती है, मेरा उनसे प्रश्न होगा, भाई फिर हॉस्पिटल्स क्यों खुलते हैं ज़्यादा? अगर पहले तो ऐसा नहीं था, द्वापर युग में हॉस्पिटल की अलग बिल्डिंग हो। इसी सोचा है कि कोई बीमार व्यक्ति है वो बिल्डिंग के अंदर बंद है। सो बड़ा अजीब सा सिस्टम है, बट कलयुग है। तो डोंट वरी, देखते रहिए मेरे जियोपॉलिटिकल शोज भी देखिए, उसमें मैं थोड़ा बहुत बोलता हूँ ताकि आप सब तक पहुँचे। और इसको जरूर पढ़िए, इन तरह की पुस्तकों को जरूर पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। और मैं गुरुकुल को देखता हूँ जितने लोग आप जुड़ सकते हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, बाकी जगहों पे। नमस्ते।